हेलो दोस्तों, आज हम अनुपात तथा समानुपात का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए और उसमें बेसिक भी बताया गया है, तो आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को। और हमारे चैनल पे मैथ पूरा डिटेल में शुरू से अंत तक पढ़ाया जा रहा है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 530 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। उनके भागों का अनुपात कितना है? ठीक है, तो देखिए ए बी सी को 530 रुपये जो है उसमें बांटा गया है। अब बोला है ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। तो यहाँ ए बी और सी हम लिख लेते हैं। सी को मान लेते हैं x रुपये मिले। ठीक है, फिर देखिए बोला है यहाँ पे बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो सी का कितना है? x है, तो x प्लस 80 हो जाएगा यहाँ पे। और ऊपर क्या बोला है देखिए, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, तो ए को बी से 70 अधिक मिले तो बी का कितना है? x प्लस 80 है, तो प्लस 70 और हो जाएगा ए में। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के आ गए। अब इसको जोड़ देना है हमको, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3x है, एक यहाँ पे x है ये वाला, एक ये और एक ये, तो टोटल 3x हमारे पास हो गया। तो यहाँ 3x प्लस देखिए अब 80 ये वाला, फिर 70 और 80, तो क्या हो जाएगा? 230 हो जाएगा बराबर। टोटल कितना था हमारा? 530 को ए बी सी में बांटना है, क्वेश्चन में लिखा है, तो ये 530 हो गया। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा? 530 में जब 230 घटाएंगे, 230 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा घटेगा तो क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100। अब x का वैल्यू 100 आ गया। अब इसको ए बी सी में हमको रख देना है। तो a देखिए क्या था हमारा? x प्लस 80 प्लस 70 था, तो x की जगह 100 रखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा? 80 प्लस 70, ये हमारा a का हो गया। और b का क्या था? x प्लस 80 था, तो 100 प्लस 80 हो जाएगा, x की जगह 100 रखेंगे। फिर c का क्या हो जाएगा? x है बस, तो इसकी जगह 100। अब देखिए जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा, और इसका 180 और इसका 100, तो 0 0 0, एक एक जीरो तीनों का कट जाएगा। अब किसी से नहीं कटेगा, 25 18 10 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र, लिख लेते हैं पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में बांटता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर लिखा है पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना होगा? ठीक है, तो देखिए पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग का मतलब गुणा होता है, और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है, बीच में बराबर लगा लिए हम। अब देखिए पुत्री बराबर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए जैसे पुत्री बराबर में, जब अभी तो गुणे में 1/2 है, जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 को काटेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए जैसे पुत्री का 2 आ गया, तो पत्नी का कितना हो जाएगा? इसी तरीके से 4 हो जाएगा, और पुत्र का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया हमारा? 2 4 5 आ गया। अब इसी में हमको बांट लेना है, तो जोड़ लीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और 6 5 11, तो 11 बराबर 3,30,000 है हमारे पास। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, 11 3 33, 0 0 0 0, 4 0 उतर जाएगा। अब देखिए एक का वैल्यू हमारा 30,000 आया,
पूछा किसका है, पुत्री का पूछा है। पुत्री का कितना है, 2 था हमारे पास, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये बोला है 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। ए का मान कितना है। देखिए 94 को बांटना है किसमें, 3 और 4 का अनुपात दिया है। अब देखिए क्या बोला है हमसे, यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं। ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग, ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात कितना है, 3:4। अनुपात रहता है तो उसको बटे लिख सकते हैं हम, कल हमने पढ़ा था। अब देखें इतना हमारा हो गया। अब ए का मान पूछा है हमसे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे बीच में अनुपात रहेगा क्योंकि हमारा बोला है अनुपात, यहाँ पे बोला है अनुपात, इसीलिए बीच में अनुपात लगा देंगे। अब देखिए इसका अनुपात है, मतलब अनुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा ऐसे ऐसे, तो क्या होगा 8a/5b हो जाएगा बराबर 3/4। ठीक है, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हमारा इसी तरफ रहेगा और 8/5 जो है उसको इस तरफ ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 5/8 हो जाएगा। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 5×3 = 15 और नीचे का गुणा होगा 8 और 4 का तो 32 हो जाएगा। अब बोला है a का मान कितना होगा, तो ये हमारा a और b का अनुपात आ गया मान लीजिए। अब देखिए a का पूछा है तो 94 को 2 भागों में विभाजित करना है हमको, तो 94 गुणे कर लेंगे, ठीक है। अब a का पूछा है तो a का कितना आया, 15 आया, तो 15 को ऊपर लिख लेंगे और टोटल हमारा नीचे लिखेंगे। 15 और 32 जोड़ के कितना हो जाएगा, 47 होगा जोड़ेंगे तो इसको नीचे लिख लेंगे। अब काट लेंगे, 47 दूनी 94 और 15 दूनी 30, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो धीरे लग रहा होगा तो आप स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी समय पर 14 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई, 14 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई 7 मीटर है, ये परछाई है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 54 मीटर है, परछाई एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। और ऊंचाई हमारा x रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमको नहीं पता है कि कितना ऊंचा है, इसमें नहीं बताया है। पहले वाले का तो बताया है 14 मीटर ऊंचाई की एक लड़के की परछाई 7 मीटर है, और भवन की ऊंचाई नहीं बताया हमको, ठीक है। तो वहाँ पे x लिख लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे इसमें भी हम, तो क्या हो जाएगा 54 गुणे 14 हो जाएगा बटे 7, ठीक है, ये हो गया। अब 7 को काट लेंगे, 7 दूनी 14 और 54 दूनी क्या हो जाएगा 108। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह हमारा एक धातु A 60 किलोग्राम के साथ, धातु A कितना है 60 किलोग्राम, B का 100 किलोग्राम मिलाया जाता है। यदि धातु A में शीशे और टिन का अनुपात कितना है 3:2 और धातु B में यह अनुपात 4:1 हो तो नई धातु में टिन का अनुपात कितना होगा। ठीक है, टिन का पूछा है तो देखिए पहला वाला यहाँ क्या बोला है शीशा, दूसरा वाला टिन, तो 3 हमारा शीशे का अनुपात है और 2 कितने किसका है टिन का। तो हमको टिन का निकालना है तो गुणे 2, ये वाला जो 2 है इसको लेंगे और बटे टोटल करेंगे 5, तो हमारा टिन का निकल जाएगा A का। और इसी तरह B वाले में भी करेंगे, B का अनुपात क्या है 4:1 है, तो 1/5 कर देंगे इसका। अब इसको काट लेते हैं, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 20। अब इसको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 44 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अब अगला देखते हैं क्या है। देखिए 5 केले, 5
केले, इसको बनाना लिख लेते हैं, ठीक है, बी से, प्लस 4 सेब, 4 एप्पल का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है। 3 केले मतलब 3 बनाना प्लस 7 सेब, 7 एप्पल के मूल्य के बराबर है, इसीलिए बीच में हम बराबर लगा दिए। तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात बताइए। अब देखिए इधर 5 भी है और इधर 3 भी है, तो 3 बी को जब 5 बी की तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में है तो यहाँ पे 2 बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 ए है और यहाँ पे 7 ए है। अब 4 ए को हम 7 ए की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 3 ए आएगा, 7 में 4 जाएगा। तो क्या किए हैं हम, बी वाले को एक तरफ कर लिए हैं बनाना, मतलब केले को एक तरफ और सेब को एक तरफ करे हैं। अब देखिए बी बटे ए करेंगे एक तरफ और इधर 3/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे 3/2 होगा। अब देखिए केले का क्या आ गया 3 और एप्पल का 2, यही हमसे पूछा था कि 1 केले तथा 1 सेब का अनुपात बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू के आय का अनुपात कितना है, 3:4 तथा खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक की बचत 600 की हो तो पी की आय बताइए। देखिए पी और क्यू की आय का अनुपात कितना है, 3 और 4 है, और खर्च कितना हो रहा है, 2 और 3 के अनुपात में हो रहा है। इनमें से प्रत्येक की बचत, जैसे देखिए आप 500 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, और खर्च 400 कर रहे हैं, तो बचेगा कितना आपके पास, 100 रुपये। उसी तरह इसकी आय कितनी है, 3:4, और ये खर्च कितना कर रहे हैं, 2:3, तो बचत क्या होगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो वही बचत होगा। तो डिफरेंस क्या है, 4 में 3 गया 1 और 3 में 2 गया 1, मतलब दोनों तरफ 1 आ रहा है, ठीक है। और बचत कितनी है, 600 हो रही है। कल इसी तरीके का क्वेश्चन किया था हमने, लेकिन उसमें बचत अलग अलग आ रहा था, तो उसमें हमारा समीकरण बन रहा था। तो देखिए अभी हमारा 600 आया, अब क्या करेंगे, 1 बराबर 600 आ गया, पी की आय पूछा है, तो पी की आय कितनी है, 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1800। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। यदि 378 सिक्के क्रमशः 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के रूप में हैं तथा उनके मान 13, 11 और 7 के अनुपात में हों, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए 13, 11 और 7 के अनुपात में दिया है, कितने हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास। तो देखिए 1 रुपये का जो है, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे 2, और 50 पैसे वाले में 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 50 पैसे का 2 सिक्का रहेगा तब 1 रुपये बनेगा, और 25 पैसे का 4 सिक्का रहेगा तब 1 बनेगा 1 रुपये, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 आएगा और यहाँ 22 आएगा और यहाँ 28 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं हम, तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो 40 और 50, 60, 63 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 63 आएगा। अब देखिए टोटल सिक्के कितने हो गए, 63, और यहाँ पे कितना दिया था, अनुपात में हमारा 63 हुआ है, और क्वेश्चन में 378 सिक्के दिया था, तो यहाँ 378 लिख लेंगे। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1 बराबर 6 आएगा, ठीक है। पूछा किसका है हमसे, 50 पैसे के सिक्कों का पूछा है, तो 50 पैसे का सिक्का कौन था, ये था हमारा, ये 1 रुपये का था, ये 50 पैसे का था, और ये 25 पैसे का था, तो 50 पैसे का 11 था हमारा, ठीक है। तो 11 के नीचे क्या आया है, 22 आया है, तो 22 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 6 है, तो 22 बराबर 22 गुणे 6 कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 132 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बोला है किसी थैली में 90 रुपये की धनराशि क्रमशः 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के रूप में है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 2, 3, 5 हो तो थैले में
25 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब देखिए उसमें पिछले वाले में 378 सिक्के दिया था, लेकिन यहाँ पे 90 रुपये दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 2, 3 और 5 का अनुपात दिया है क्वेश्चन में। देखिए 50 पैसे के 2 सिक्के रहेंगे तो 1 रुपये होगा, 25 पैसे के 3 रहेंगे तो 75 पैसे होगा, और 10 पैसे के 5 सिक्के रहेंगे तो कितना होगा, 50 पैसे होगा, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़िए, क्या होगा, 1 रुपये 75 पैसे और 50 पैसे, तो ये 2 रुपये 25 पैसे आपका बनेगा, ठीक है। 2 रुपये 25 पैसे बराबर टोटल हमारा कितना है, क्वेश्चन में 90 रुपये है। अब इसको जब काटेंगे तो आपका 1 बराबर 40 आएगा, ठीक है। अच्छा इसको काटेंगे कैसे, उसको देख लीजिए। जैसे 225 इसको लिख लेते हैं, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 1 लिख के 2 जीरो नीचे लिख देंगे। अब इसको काटिए, तो 25 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कट जाएगा, और 25 का नीचे वाला 4 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा। अब देखिए 9/4 हमारा आ गया, ठीक है। तो 9/4 बराबर 90 है हमारा, तो 9 दाहम 90। अब 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 40। इस तरह से हमारा सॉल्व होगा। अब देखिए 40 आ गया हमारा, 1 बराबर 40, 2.25 बराबर 90 था, तो 1 बराबर 40 आ गया। हमसे पूछा क्या है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या था, 3 था, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 40 है तो 3 बराबर 40 तिहाई 120, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा लंबा जाएगा तो ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 10-10 लीटर के बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात क्या है, 2:1 है, 3:1 है, और क्या है, 3:2 है, 3:2। ये दूध और पानी का अनुपात है। तो इसमें क्या बोला है, और 10-10 लीटर के हैं तीनों, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर बोला है तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में खाली किया जाए तो बड़े बर्तन में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले ये जो 2 और 1 है इसको जोड़ लेना है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 और 1 जोड़ लेंगे 4, और 3 और 2 जोड़ लेंगे 5। हमारे पास क्या आ गया, 3 4 5। अब ये जो 3 4 5 आया है इसका एलसीएम ले लेना है हमको, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, 3 4 5 का क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ हमने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 60, ठीक है, 60। अब देखिए 3 का भाग देंगे 60 में तो क्या हो जाएगा, 20 आएगा हमारा। फिर 4 का भाग देंगे तो 15 आएगा, और 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आएगा। अब ये शुरू में जो हमारा बोला था 3 10-10 लीटर के बर्तन, ठीक है, तो यहाँ 10-10 लीटर का बोला है तो गुणे 10 और गुणे 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 200, यहाँ 150 और यहाँ 120। अब इसको अनुपात में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 0 तीनों का कट जाएगा, 20 15 और 12 हमारा आ गया, 20 15 और 12, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, ये जो 20 15 12 आया है इसको 20 का गुणा 2 और 1 में करना है, तो 20 का 2 में करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, और 20 एकम 20। फिर इसमें करना है, इसमें हो गया आपका, अब इसमें करना है, ठीक है, दूसरे वाले में इसमें, तो इसमें करेंगे तो 15 तिहाई 45 और 15 एकम 15 हो जाएगा। फिर अब 12 का करेंगे इसमें तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, और 12 दूनी 24। अब इसको जोड़ लेना है आपको, ठीक है, बीच में अनुपात रहेगा आपका। देखिए पहले वाले को जोड़िए, 6 5 11 हासिल 1, और इसको 4 4 8 और 8 3 11, और एक हासिल था तो 12, 121 आ गया। अब इधर का जोड़िए, 5 4 9 और 2 2 4 1 5, तो 121 अनुपात 59 आया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है अनुपात तथा समानुपात। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में अगले दिन, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।